Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are enjoying your vacations and this is your summer task and you have to fill it. Okay, let's start beta. I will guide you about how you will fill it. The first page is my self questionnaire. अच्छा, ये माई सेल्फ क्वेश्चनर यानी अपने मुतालिक अपने सवालात जो हैं वो उनके जवाबात यहाँ लिखने हैं। मिसाल के तौर पे माई नेम इज़, आई एम गुड एट, हॉबीज़, इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू, यानी ये जो आप करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मुतालिक है, इसको आपने फिल करना है। नेक्स्ट पेज जो है वर्ड फैमिलीज़। अब एक वर्ड जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अप्रोच यानी किसी की चीज़ पे आपकी पहुंच, और इसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसके मीनिंग चेंज भी हो जाते हैं। कभी हम सफिक्स लगा के, कभी प्रीफिक्स ऐड करके मुख्तलिफ लफ्ज़ बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अप्रोचिंग, अप्रोच्ड, अप्रोचेबल, अप्रोचेबिलिटी, अनअप्रोचेबल। इसी तरह आपने नीचे वाला भी फिल करना है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब जो टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं वो आपको पता है कि कौन से हैं। यहाँ पे दिए गए हैं सर्कल दी कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन दी प्रॉपर नाउन। अब जो कॉमन और प्रॉपर हैं वो आपको पता है कौन से होते हैं। कॉमन नाउन जो हर किसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी बॉयज़, गर्ल्स, सिटीज़, कंट्रीज़, वो हर एक कंट्री और हर एक सिटी के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम कहेंगे आयशा, असद या फिर कराची, या फिर हम किसी मुल्क का नाम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये इसी तरह है। नीचे आप देखें तो नीचे रूल्स भी लिखे हुए हैं, उसके नीचे आ जाएगा सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब इनके आपने सिंगुलर और प्लूरल बनाने हैं, क्योंकि सारे जो सिंगुलर और जो प्लूरल बनते हैं वो एस लगा कर ही नहीं बनते, बल्कि रूल्स थोड़े से डिफरेंट भी हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। यहाँ जहाँ पे आपके सिंगुलर मिसिंग है वहाँ पे आप सिंगुलर लिखेंगे, जहाँ प्लूरल मिसिंग है वहाँ पे आप प्लूरल लिखेंगे। आगे है स्टोरी ऑफ ई एक्स। द प्रीफिक्स ई एक्स इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। X means out or from. Complete the following passage with the help of the words given in the word box. अब ये जो EX है ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो आपने जो है यहाँ से जितने भी आपको नीचे गिवन स्पेस दी गई है उसमें आपने इसको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू बेटा योर अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स। अब आपने देख लेना है। मिसाल के तौर पे जो पहला था फॉर एग्जांपल मैंने उसको यहाँ पे फिल कर दिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ द प्लैनेट्स आर अरेंज्ड एंड हाउ दे मूव बट द टीचर गेव अस अ रियली क्लियर डैश। अब इसको आपने फिल कर देना है। ऊपर वर्ड बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट पेज इज़ एग एक्सप्रेशंस। अब आपके पास यहाँ पे कितने एग्स हैं, 1 2 3 4 एग्स हैं, और हर किसी जो है हर एग का एक मुख्तलिफ जो है वो एक्सप्रेशंस दे रहा है। एक्सप्रेशंस मीन्स कि आपके फेस के जो तासुरात हैं। जो पहला फेस यहाँ पे एग का है वो क्या है, वीपिंग, वो रो रहा है। तो यहाँ पे पहला मैंने आपके लिए बना दिया, इससे आसानी हो जाएगी। द एग इज़ वीपिंग जी। अब नेक्स्ट पेज जो आपका वीक 2 भी यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने इसी तरह काम करना है रेगुलर बेसिस पे। जब आप करेंगे तो दैट विल बी कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड अप। अब यहाँ द पिक्चर्स बिलो आर ऑल मिक्स्ड अप। कैन यू पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। आल्सो राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ये सारे मिक्स्ड अप हैं, यानी कहीं पौधा सूखा हुआ है, कहीं जो है पानी भरा जा रहा है, कहीं ग्लास खाली है। आपने देखना है कि इसको हमने नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 सिक्वेंशली कैसे लिखना है, सीक्वेंस से कैसे लिखना है। एक एग्जाम्पल और एक नंबर आपको दे दिया गया है। द प्लांट इज़ ऑल ड्राइड अप, यानी वो सूखा हुआ है। अब आगे इसके क्या करना है आपको पता होना चाहिए। वाटर के बारे में उन्होंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, द नेक्स्ट पेज इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स आपको पता है एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस। ईच वन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। ऑक्सिलरी वर्ब, द मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब आपके जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और मेन वर्ब जो आपका एक्शन है। रिमेंबर ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये उन्होंने लिखा हुआ है। आगे उन्होंने लिखा द टेम्पलेट ऑफ वर्ब बुकलेट इज गिवन ऑन पेज 66। कट द बुकलेट, फिल इट, फोल्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन पेज 66 एंड पेस्ट इट हियर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं और जो है 66 पर, और उसके साथ आपने जो उस पर इंफॉर्मेशन है उसको कट करके यहाँ पे लगाना भी है। आगे
यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। कंप्लीट द गिवन वर्ब टेबल। अब ये जो वर्ब टेबल है उसको आपने कंप्लीट करना है। वर्ब टेबल कौन सा, आपको पता है कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं कुछ, यानी हमने किस टेंस, किस ज़माने के मुताबिक, किस टाइम के मुताबिक उसको यूज़ करना है। यहाँ पे पहले एग्जांपल मैंने लिख दिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में कौन सा आता है, फ्यूचर टेंस में कौन सा आता है। तीनों टेंसेस में जो यहाँ पे जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब नीचे वाले आप फिल करेंगे। ओके, मेक द पैटर्न, फिगर आउट व्हाट आर द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, देन मेक पैटर्न्स एंड एरोज इन द ऑर्डर दे आर स्पेल्ड एंड राइट देम डाउन इन द गिवन बॉक्सेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यूज एनी 3 वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पे आपने पहले वर्ड्स जो हैं उनको कंप्लीट करना, उनको देखना है कि ये वर्ड कौन सा बन रहा है, फिर एरो की उनको जो है वो एरो की मदद से जो है वो हाईलाइट कर देना है, और नीचे उस कंप्लीट वर्ड को यहाँ पर लिख कर साथ ही उसके एक सेंटेंस बना देना है। ये आपके लिए बहुत एक नई चीज़ होगी, लेकिन बहुत इजी है ये भी। उसके आगे है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हेन वी गिव क्वालिटीज़ टू द नाउन। अब यहाँ पे है राइट मैनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन एट लीस्ट 6 फॉर ईच पिक्चर टू डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स। अब ये जो पिक्चर्स है, इसमें फ्लावर है, इसमें कार है, इसमें देखें रैबिट है, इसमें वाटरमेलन है, आपने इन सब की एडजेक्टिव्स लिखनी है जितनी कि आपको इनमें नज़र आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे रैबिट जो है वो वाइट है, और क्या है, और भी इसके एडजेक्टिव्स हैं। फ्लावर्स जो है वो जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है, वाइट है, रेड है, आप इसमें कलर्स भी कर सकते हैं। फिर आप इनके एडजेक्टिव्स लिखते हैं, क्वालिटीज़ यहाँ पे लिखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। अब ये जो ब्लैंक्स हैं इसको आपने सूटेबल एडजेक्टिव्स के साथ पूरा करना है। सबसे पहले देयर इज़ लेस मिल्क इन दिस क्लास देन दैट। लेस मिल्क यानी कम है। आपको दो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सूटेबल आप लगा लेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि एडजेक्टिव हमेशा अच्छी क्वालिटी नहीं बल्कि बुरी, यानी अच्छाई और बुराई दोनों को ही एडजेक्टिव्स कहा जाता है, दैट इज़ क्वालिटी। आगे शॉर्ट, आगे है चिट चैट विद एन एलियन। अच्छा, चिट चैट क्या होता है? चैट का लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना होगा। आप किस पे चैट करते हैं? व्हाट्सएप पे करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फेसबुक पे करते हैं, बहुत से ट्विटर है, आप चैट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है चिट चैट मीन्स बातचीत। अब आपने आप जो है आप इमेजिन करें कि आप एक एलियन से मिले हैं, तो आप उससे किस तरह बात करेंगे। ये आप हैं, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, उसके बाद जो आप पहली बात करेंगे वो, उसके बाद जो दूसरे डायलॉग्स आप उससे बोलेंगे वो आप लिखेंगे। यहाँ पे जो है वो एलियन का नाम लिखेंगे और उससे बातचीत होगी। और वहाँ पे जो आप किस हवाले से बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से गाइडलाइन ले लेते हैं। डू यू थिंक एलियंस एग्जिस्ट? अच्छा, क्या आप सोचते हैं कि वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं? व्हाट इफ समबडी यू कम अक्रॉस वन, अगर किसी के सामने वो आ जाए, व्हाट विल यू से टू इट, तो आप उसे क्या कहेंगे? राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन यू एंड इट, उसके बारे में, उसके दरमियान और अपने दरमियान कोई बातचीत तो लिखें। आल्सो गिव अ नेम टू योर एलियन, और एलियन का नाम भी लिखें। आस्क इट अबाउट इट्स प्लैनेट, प्लैनेट के बारे में पूछें भाई। इट्स एक्टिविटीज़, इट फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट्स हैबिट्स, लाइक एंड डिसलाइक्स। अच्छा, आपसे भी यही सवाल किए जाते हैं ना, नाम बताएं अपना, प्लैनेट का बताएं, अपनी एक्टिविटीज़ बताएं, फ्रेंड्स का बताएं, फैमिलीज़ का बताएं। तो आप भी एलियन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज़ अ सोर्स ऑफ, यू कैन से दैट एन एक्टिविटी फॉर द स्पोकन। ओके बेटा, आगे है वीक 4, लेट्स रिवाइज एडवर्ब्स। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंस। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब वो होता है जो आपके एक्शन को मज़ीद जो है वो बयान कर देता है, यानी ही रन्स फास्टली। अब यहाँ पे जो है रन्स भागता है, लेकिन जो रन्स फास्टली है वो एक फास्टली का एडवर्ब है, वो बता रहा है कि वो कैसे भागता है। अब यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहले शी स्क्रीम्ड लाउडली, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है लाउडली। लाउडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। अब ऐड 2 मोर एडवर्ब्स टू ईच कॉलम। अब यहाँ पे दो उन्होंने लिखे हुए हैं, 2 आप ऐड कर दें, बहुत ईजी है। चूज 1 एडवर्ब फ्रॉम ईच कॉलम अबव एंड यूज इट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब जो ऊपर वाले एडवर्ब्स हैं उनको इनमें लिखें और आगे इनके सेंटेंस बनाएं। उसे आगे आ गया है वेकिंग अप एज। इमेजिन यू वोक अप नॉट एज योरसेल्फ बट अ कैरेक्टर। व्हाट कैरेक्टर कुड इट बी? व्हाट वुड इट डू? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाट हैव यू चेंज्ड इनटू। व्हाट डिड यू वेक अप एज? पुट अ ट्रिक ऑन योर आंसर। अब आप जो है जब उठे हैं तो आप कोई और बन चुके हैं, आपने उसी तरह से आपने आपको इमेजिन करना है और फिर यहाँ पे सवालात के जवाब देने हैं।
जैसे व्हाट डिड यू वेक अप एज, पुट अ टिक ऑन योर आंसर। यहाँ पे आप किसी आंसर को दे दें, नॉन लिविंग थिंग बन गए हैं या जो है लिविंग थिंग है, कोई बटरफ्लाई बन गए हैं, कोई क्या चीज़ आप बन गए, उसको आप यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कर लें और यहाँ पे उसका नाम लिख दें। आगे राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन व्हाट योर कैरेक्टर लुक्स लाइक। अब आपने यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन करनी है। अब आपने बताना है इंग्लिश में कि आपके कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें, कैसे नज़र आता है, लंबा है, छोटा है, वो चीज़ कैसी है, आप उसका कलर बताएं, उसकी जो है आप अपीयरेंस बताएं, उसकी वो चीज़ बताएं जिससे उसकी लुक बताएं कि वो कैसे नज़र आता है। आगे व्हाट डज योर कैरेक्टर ट्राई टू डू आफ्टर वेकिंग अप। अब आपका कैरेक्टर जब के सो के उठ चुका है तो वो क्या करना चाहेगा। हाउ डज योर कैरेक्टर फील अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड। और वो कैसा फील कर रहा है, पजल्ड है, फ्राइटेंड है, अनॉयड है, यानी वो डरा हुआ है, वो पजल्ड है, कन्फ्यूज सा है, अनॉयड है, नाराज़ है, क्या कर रहा है। ड्रा पिक्चर ऑफ द कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की पिक्चर भी यहाँ ड्रॉ करनी है और उसको कलर भी कीजिएगा। वाई डज योर कैरेक्टर फील लाइक दैट। और आपका कैरेक्टर ऐसे क्यों फील करता है, ये भी आपने यहाँ पे ऐड करना है जी। अब आगे आगे होमोफोन्स। होमोफोन्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। राइट अ होमोफोन फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे देखें होमोफोन्स क्या होते हैं, जो जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, और समटाइम्स आपके स्पेलिंग भी कुछ कुछ सेम होते हैं लेकिन मीनिंग्स एट लास्ट उनके जो हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ है एक वर्ड देयर, वहाँ, और यहाँ देयर का मतलब है उनके। इसी तरह आपके पास लफ्ज़ हैं स्टील, पॉज, वीक, स्टोर, सोल। अब इनके आपने जो हैं वो क्या लिखने हैं, आपने इनके होमोफोन्स लिखने हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ सर्कल विद पिंक कलर अराउंड द करेक्ट होमोफोन्स टू यूज द गिवन सेंटेंसेस। The awful smell that came from the chicken house was foul, foul। अब यहाँ पे आपने जो है वो पिंक लिख देना है जो कि इस सेंटेंस में फिट होता हो। आगे द साइंटिस्ट वॉज वर्किंग ऑन जीन्स, जीन्स कौन सा स्पेलिंग ठीक है वो आपने अंडरलाइन कर देने हैं। आई वुड लाइक टू गो टू द म्यूजियम। जी ये सारे होमोफोन से आपको समझ आ जाएंगी, बहुत ईजी है ये भी, इसको आप अंडरलाइन पिंक से करते जाएंगे। आगे बेक अ केक। राइट 1-2 लाइन्स अबाउट द पिक्चर्स गिवन टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी। अब ये जो है एक लाइन लिखें या फिर 2 लिखें, ये स्टोरी कंप्लीट आपने करनी है। आपको पता नहीं एक गर्ल है इसमें और वो कुछ कर रही है। आगे हाउ कन्फ्यूजिंग IEA। अब ये जो आवाज़ ए है ये कितनी कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे यूज़ होती है। कंप्लीट द गिवन वर्ड्स विद IEREI। अब यहाँ पे आपने वो वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे लगा देने हैं। यहाँ पे IE आता है या फिर EI आता है, तो इसको फिल करना है। फर्स्ट आपके लिए फिल हो चुका है, उन्होंने आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो मैंने यहाँ EI लगा दिया। अब आप इसको अनस्क्रैम्बल दीज जम्बल्ड IE एंड EI वर्ड्स, द क्लूज विल हेल्प यू। अब यहाँ पे आपको कुछ लफ्ज़ हैं, उन्होंने आपको क्लूज भी दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे थिंक समथिंग इज़ ट्रू, जो ट्रू होता है आप उसको क्या कहते हैं, बिलीव। तो यहाँ पे आपने उसको यहाँ से वर्ड उठाया जो स्क्रैम्बल था और आपने उसको जो है वो जंबल कर, यहाँ पे आपने उसको लिख दिया करेक्ट फॉर्म में। अब आगे इसी तरह लफ्ज़ हैं और हिंट आपको दिए हुए हैं। 1 लेस देन 9, एरिया ऑफ द ग्रास, स्ट्रैप्स फॉर कंट्रोलिंग अ हॉर्स, ठीक है जी। उसके आगे है प्रेपोजिशंस। अच्छा जो प्रेपोजिशंस है मैं आपके आसानी के लिए बता दूं कि जब आप जो है वो कोई भी किसी चीज़ की यानी नाउन की पोजीशन बताने लगते हैं तो उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस टू कंप्लीट ईच फ्रेज एंड राइट द कंप्लीट फ्रेज इन द गिवन ब्लैंक्स। रिलाई ऑन, सिमिलर वो आपने करना है, एंग्री ये करना है। मिसाल के हम जो वेरी इजी इसकी एग्जांपल है वो ये है कि द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब ये जहाँ अंडर है वो क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो किसका हमें बता रही है, कैट का, कि कैट कहाँ पे है, मेज़ के नीचे है। वो रिलेशन पैदा कर रही है नाउन के और ऑब्जेक्ट के दरमियान में, और हम नाउन को बता रही है कि नाउन की पोजीशन क्या है। एक्चुअली ये हमें पोजीशन बताते हैं, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखी गई है, ही हैज़ थिक आईब्रोज, उसके थिक आईब्रोज हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देखें ये भी एक पूरा सेंटेंस है लेकिन ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं, ये भी आपने करना है नीचे वाला। इसी तरह आप हिंट्स की मदद से इनको कंप्लीट कीजिए और पंक्चुएशन ऐड कीजिए।
जी द नेक्स्ट वन, अब आपका वीक 3 स्टार्ट हो गया। व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ। यहाँ पे असल में उन्होंने आपके लिए एक बेकरी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से क्या ले सकते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टोर्स शॉप्स, कैन यू नेम 3 आइटम्स सर्विसेज दैट यू कैन गेट फ्रॉम these stores shops, you can also draw pictures or paste stickers of the items। यहाँ पे बेकरीज हैं और शॉप्स हैं और किस किस जगह से आप क्या क्या ले सकते हैं वो पिक्चर भी आप लगा सकते हैं और उसकी जो है वहाँ पे नेम भी एंटर कर सकते हैं। इमेजिन, आप जाते रहते हैं ना शॉप्स पे बेटा, तो यू शुड डू इट। इमेजिन यू एंड योर फादर आर योर मदर नीड टू गो to any of the above mentioned shops to purchase some items। write a dialogue between you, your mother, father and the shopkeeper। you can take ideas from the clue bank to make your dialogue interesting। अब यहाँ पे आपने जो है वो डायलॉग लिखना है, मदर या फादर के दरमियान में लिख दें। डायलॉग आपको पता है बातचीत होती है, गपशप होती है, कन्वर्सेशन होती है, किसी एक चीज़ पर आपके जो है वो राय है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको आपने लिखना है। आपको पता है कि जो है उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, ये 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान में होता है। तो फादर के डायलॉग अलग लिखने हैं, फिर मदर का नाम लिख के उनके डायलॉग लिखने हैं, और आपका नेक्स्ट पेज भी यही है, इसको आपने फिल करना है उनकी आपस में बातचीत को। जी अब यहाँ पे जो है साइलेंट लेटर्स, यानी सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन दीज वर्ड्स। अब यहाँ पे आपने देखना है कि बेटा आपके पास बहुत से वर्ड्स होते हैं, आप क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम यहाँ पे जब एश लगा हुआ है तो इसको हम हॉनेस क्यों नहीं बोलते, इसको हम ऑनेस्ट क्यों बोलते हैं। तो आपको फिर तो आपको पता होगा कि आपने यहाँ से जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको आपने सर्कल कर देना है। आगे कंप्लीट दिस लिस्ट विद मोर साइलेंट वर्ड्स, और यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है एक एग्जांपल आपको गिवन है, नीचे आप मोर वर्ड्स लिखें जिनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो साइलेंट। जी बेटा आगे आपके पास एक टॉपिक है स्नो। आइए देखते हैं इसमें क्या है। स्नो कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ विंटर वंडरलैंड बट इट कैन ऑल्सो बी डेडली। इन द आफ्टरनून ऑफ द February 23, 1999 a slab of snow some 17,000 tons in weight broke away from a mountain slope in Austria and started racing towards the village of Gelter। अब यहाँ पे उन्होंने कोई एक स्टोरी बताई हुई है कि वैसे तो जो स्नो है वो अच्छी होती है, लेकिन 1999 में ये किस जगह पे ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, ये उन्होंने यहाँ फिगर आउट किया हुआ है। बर्फ़ पड़ी है विद लेस दैन अ मिनट अ gigantic avalanche slammed into Galter। More than 30 people died crushed under a torrent of snow and rubber 33-10 meters deep। Snow can also create without blinding clouds of snow and reduce visibility or 2 inches। जी बेटा आपने इसको जो है वो ये सारा आपकी जो स्टोरी दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपने इसको रीड आउट करना है। अब देखते हैं कि इसमें आपके लिए करने वाला क्या काम है। इसको आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, उसके बाद रीड द पैसेज स्नो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बिल्कुल इसी तरह है, ये वाला देखिए, ये वाला पैसेज बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन हो। इसको आप खुद रीड आउट करेंगे। स्टार्ट में मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका जो रीडिंग इसलिए की है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये किसके बारे में है। आगे फिर सर्कल दी करेक्ट मीनिंग्स। अब गाइजेंटिक, अनस्टेबल, डाइवर्ट, ये आपके लिए कुछ जो है वो अलग से मीनिंग है। आपने इनको क्या करना है, इनके मीनिंग्स को यहाँ से ढूंढकर जो है वो सर्कल कर देना। आगे देयर आर 8 वर्ड्स विच आर रिटन इन बोल्ड फॉर्म इन द पैसेज। बोल्ड फॉर्म मीन्स कि जो थोड़े से ब्राइट करके यानी थोड़े से डार्क करके, या आप कह लें कि जो बाकी जो है वो थोड़ी लाइट सी राइटिंग है और वो थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा गया है। तो बोल्ड फॉर्म में जो लिखे गए हैं उसको क्या करना है, चूज़ एनी 5 ऑफ देम, राइट देम इन स्पेस बिलो एंड सर्च देयर पार्ट ऑफ स्पीच फ्राम द डिक्शनरी। वो आपने वहाँ उसमें से 5 एटलीस्ट वर्ड यहाँ लिखने हैं और यहाँ उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके बेटा आगे आपके पास इसी पैसेज में से क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डाइड इन गेल्टर एंड वाई। कि क्यों जो वहाँ पे कितने जो है कितने की डेथ हुई और क्यों हुई। हाउ स्नोफ्लेक्स फॉर्म, स्नोफ्लेक्स क्या होते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े आप कह लें गाले होते हैं।
वेयर एंड व्हेन वाज द लार्जेस्ट स्नोफ्लेक सीन, ये कहाँ पे देखे गए। विच स्टेटमेंट इन द पैसेज टेल्स अबाउट दी डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ एवेलेंचेस। अब एवेलेंचेस जो है इसका क्या मतलब है, इसके बारे में बताइए, और इसके जो डेंजरस इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में बताइए। ये हर चीज़ आपने यहाँ से सर्च आउट करनी है और उनके जो है मीनिंग्स भी देखने हैं। री राइट द पैराग्राफ ऑन नेक्स्ट पेज यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। अब ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा गया है इसको नेक्स्ट पेज पर लिखें और पंक्चुएशन मार्क्स के साथ लिखें। ये देखें, ये आपको स्पेस दी गई है। लेट्स मेक अ 3D स्नोफ्लेक। अब यहाँ पे जो है ये आपने पिक्चर्स वगैरह बनानी है, ये आप इसको देख लें, ठीक है। इसके आगे ये भी पिक्चर्स वगैरह हैं। यहाँ पे एंड पे आ जाए तो यहाँ लिखा हुआ है अटैच अ लेंथ ऑफ थ्रेड आर थिन स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ वन स्नोफ्लेक आर्म हैंग फ्रॉम द सीलिंग आर ऑन वन विंडो सिल्स। उन्होंने कहा है जिस तरह आपको ये पिक्चर्स का थोड़ा आर्ट का वर्क है ये आप देख लीजिएगा और ये आपने उसी तरीके से इसको करना है। आगे है चिट चैट विद एन एलियन। अच्छा, चिट चैट क्या होता है? चैट का लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना होगा। आप किस पे चैट करते हैं? व्हाट्सएप पे करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फेसबुक पे करते हैं, बहुत से ट्विटर है, आप चैट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है चिट चैट मीन्स बातचीत। अब आपने आप जो है आप इमेजिन करें कि आप एक एलियन से मिले हैं, तो आप उससे किस तरह बात करेंगे। ये आप हैं, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, उसके बाद जो आप पहली बात करेंगे वो, उसके बाद जो दूसरे डायलॉग्स आप उससे बोलेंगे वो आप लिखेंगे। यहाँ पे जो है वो एलियन का नाम लिखेंगे और उससे बातचीत होगी, और वहाँ पे जो आप किस हवाले से बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ से गाइडलाइन ले लेते हैं। डू यू थिंक एलियंस एग्जिस्ट। अच्छा, क्या आप सोचते हैं कि वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इफ समबडी यू कम अक्रॉस वन। अगर किसी के सामने वो आ जाए, व्हाट विल यू से टू इट, तो आप उसे क्या कहेंगे। राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन यू एंड इट। उसके बारे में उसके दरमियान और अपने दरमियान कोई बातचीत तो लिखें। आल्सो गिव अ नेम टू योर एलियन, और एलियन का नाम भी लिखें। आस्क इट अबाउट इट्स प्लानट के बारे में पूछें भाई। इट्स एक्टिविटीज़, इट फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट्स हैबिट्स, लाइक एंड डिसलाइक्स। अच्छा, आपसे भी यही सवाल किए जाते हैं ना। वो वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे लगा देने हैं। यहाँ पे आई आता है या फिर आई आता है, तो इसको फिल करना है। फर्स्ट आपके लिए फिल हो चुका है, उन्होंने आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो मैंने यहाँ आई लगा दिया। अब आप इसको अनस्क्रैम्बल दीज जम्बल्ड आई एंड आई वर्ड्स, द क्लूज विल हेल्प यू। अब यहाँ पे आपको कुछ लफ्ज़ हैं, उन्होंने आपको क्लूज भी दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे थिंक समथिंग इज़ ट्रू। जो ट्रू होता है आप उसको क्या कहते हैं? बिलीव। तो यहाँ पे आपने उसको यहाँ से वर्ड उठाया जो स्क्रैम्बल था, और आपने उसको जो है वो जंबल कर यहाँ पे आपने उसको लिख दिया करेक्ट फॉर्म में। अब आगे इसी तरह लफ्ज़ हैं और हिंट आपको दिए हुए हैं। 1 लेस देन 9, एरिया ऑफ द ग्रास, स्ट्रैप्स फॉर कंट्रोलिंग अ हॉर्स, ठीक है जी। उसके आगे है प्रेपोजिशंस। अच्छा, जो प्रेपोजिशंस है मैं आपके आसानी के लिए बता दूं कि जब आप जो है वो कोई भी किसी चीज़ की यानी नाउन की पोजीशन बताने लगते हैं तो उसको प्रेपोजिशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे चूज़ द करेक्ट प्रोपोजिशंस टू कंप्लीट ईच फ्रेज एंड राइट द कंप्लीट फ्रेज इन द गिवन ब्लैंक्स। रिलाई ऑन, सिमिलर वो आपने करना है, एंग्री ये करना है। मिसाल के हम जो वेरी इजी इसकी एग्जांपल है वो ये है कि द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब ये जहाँ अंडर है वो क्या है? प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो किसका हमें बता रही है? कैट का, कि कैट कहाँ पे है? मेज़ के नीचे है। वो रिलेशन पैदा कर रही है नाउन के और ऑब्जेक्ट के दरमियान में, और हम नाउन को बता रही है कि नाउन की पोजीशन क्या है। एक्चुअली ये हमें पोजीशन बताते हैं, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है। अब आगे भी कुछ दिए गए हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। आउटसाइड, अंडर, आउट, बिलो, आफ्टर, ये आपने नीचे वाला फिल करना है। वर्ड्स आपके पास गिवन है। यूज द गिवन फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस। आल्सो ट्राई टू इलस्ट्रेट द फ्रेजेस विद ड्राइंग्स। अच्छा, फ्रेजेस क्या होती हैं? फ्रेजेस ये होती हैं कि बेटा आपने ये पढ़ा है, ये आपका लास्ट टॉपिक था जो हमने ग्रामर का किया, ये आपकी पहले 6 वीक में आ रहा था कि आपने जो है वो जब आपका एक सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता लेकिन उसमें कुछ आइडिया दे दिया जाता है तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। अब अबाउट द क्लाउड्स यानी आसमानों के ऊपर क्या हो रहा है ये नहीं पता। ओवर द वॉल, दीवार पर, ये क्या है नहीं पता। सेंटेंस मुकम्मल नहीं लेकिन फ्रेज़ बहरहाल है। तो इस फ्रेजेस के आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है इन दोनों को, और साथ में पिक्चर्स बना देनी। आगे मॉडर्न डायनासोर्स, ये भी एक जो है आपको टेक्स्ट टाइप ही है, ये कॉम्प्रीहेंशन है। इसका आपने काम करना है, चलें देख लेते हैं क्या करना है।
If you are looking for reptiles that have been around since the days of the dinosaurs, try alligators and crocodiles. अच्छा, ये crocodiles, alligators और dinosaurs ये सारे वो कह रहे हैं कि ये आपस में मिलते जुलते हैं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डायनासोर्स की लेनी है तो इनको देखिए। अच्छा, ये सारा जो पैसेज है इसको आप रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद आफ्टर रीडिंग द पैसेज मॉडर्न डायनासोर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड राइट देम इन द गिवन स्पेसिस। एक बात और कि अब आप डिक्शनरी अपनी अपनी पॉकेट डिक्शनरी सारे लेकर आएंगे बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी फॉर द इंग्लिश क्लास। आप अपनी डिक्शनरी अपनी पॉकेट्स में अपने बैग्स में रखें और अभी आप समर टास्क के लिए भी आप उनको परचेज़ कर लें। वहाँ से आप जो है अपने वर्ड्स देखेंगे और फिर जो गिवन प्लेसेस स्पेसिस हैं वहाँ पे आप उनके मीनिंग्स लिखेंगे ये सारे। ठीक है, आगे फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग मेक अ न्यू वर्ड विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। सी इफ़ यू कैन कंप्लीट द वर्ड चेन। अब ये जो चेन है इसको आपने कंप्लीट करना है। मिसिंग लेटर्स देखें और ये चेन कंप्लीट कर लें। ओके, What information have you gathered about Chinese alligator from the passage? पैसेज में चाइनीज़ एलिगेटर के बारे में भी कुछ बताया गया है, वो आपने यहाँ लिख देना। आगे है हाउ लॉन्ग कैन अडल्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स स्टे अंडर वाटर विदाउट ब्रेथिंग। अब सांस लिए बगैर वो कैसे रह सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बेशक उसमें दी गई होगी, वहाँ से आप इसका आंसर लिखें। व्हाट डू अडल्ट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स ईट, इसका भी आंसर लिखें। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन दो एलिगेटर्स विल अटैक इफ़ कॉर्नर्ड। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इसका क्या मतलब है, दो एलिगेटर्स विल अटैक, अगरचे वो अटैक कर देते हैं इफ़ कॉर्नर्ड, यानी अगर वो किसी कोने में हो तो। आगे इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू चेंज द टाइटल ऑफ द पैसेज व्हाट वुड इट बी। अगर आप इसका टाइटल चेंज करना चाहें तो क्या होगा, बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायनासोर्स, एलिगेटर्स, एनिमल्स, इनसे रिलेट करना चाहिए। बिलो आर द वर्ड्स चूजन फ्रॉम द पैसेज, सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब देम, फाइंड देम एंड राइट देम इन द गिवन स्पेसेज। अब यहाँ पे आपने इन वर्ड्स को लिखना है। ठीक है जी, इसके आगे है व्हाट डज द पिक्चर से। अब ये जो पिक्चर है इसको आपने एक्सप्लेन कर देना कि ये पिक्चर क्या कहती है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। यू मे टेक द हेल्प फ्रॉम द वर्ड बैंक, डू पंक्चुएट योर पैराग्राफ करेक्टली। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो जो प्रेजेंट टेंस उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर लें। और ये जो की वर्ड्स हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, रोड है, एक्सीडेंट है, ट्रैफिक लाइट, व्हीकल्स, टॉकिंग, अटेंशन, इसको देखकर ये कीवर्ड्स इस्तेमाल करके तो आप यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये आप क्रिएटिव राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। विच वर्ड एम आई, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड चूज द आंसर फ्रॉम द वर्ड बॉक्स, आल्सो राइट आंसर्स ऑन द गिवन लाइन्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, ब्रीफ, कंफ्यूज, बज, डिसेंड, क्यूरियसली, अब्रॉड। I have one syllabus, I have two words, I am often found after the word would not. I mean the same as move, I rhyme with huge. अब यहाँ पे ये कौन सा लफ्ज़ होगा, यहाँ पे आपने जो है वो लिख देना है। आप आई एम से मुराद यहाँ पे वो ये वर्ड्स हैं। ठीक है, आपने इन सारे वर्ड्स को देख के तो यहाँ पे वो वर्ड्स ऐड कर देने हैं। आप सोचें कि ये आपके लिए एक टास्क है, एक पजल है। अब द कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, राइट एन essay on the festivals of Pakistan, help box, ethic, Islam, diverse provinces, people, food, dress। अच्छा, ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने किया था कल्चरल डाइवर्सिटी, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। इस पर हमने एक आप कह लें कि एक पूरा डे बनाया हुआ है, तो वो आपने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थी आपने लिख देनी है, जो भी आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर पहले से लिखा हुआ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप इधर उधर से गैदर करें और आप इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। आई होप यू विल एंजॉय योर समर वेकेशंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आपके सामने जमात चहारम का समर टास्क है और समर टास्क के वीडियो बनाने का मकसद बच्चों को इस बात से आगाह करना है कि उन्हें समर टास्क का काम कैसे करना है और कितने हफ्तों में मुकम्मल करना है। समर टास्क का तमाम काम जो है उसकी दर्जाबंदी की जा चुकी है और तमाम काम हफ्तों पर तकसीम किया जा चुका है। समर टास्क का जो पहला काम है वो है अल्फाज का ख़जाना।
आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ तहज्जी दे दिए गए हैं। जैसे हमारे पास है बे से शुरू होने वाले 4 हरफी लफ्ज़, कोई भी 4 हरफी लफ्ज़ बच्चे लिख सकते हैं। यहाँ पर बकरी और बाल्टी लिख दिया गया है, बच्चे कोई भी मज़ीद यहाँ पे लफ्ज़ लिख सकते हैं। जैसे पे से शुरू होने वाला एक शहर का नाम जैसे पेशावर है, बच्चे अपनी समझ के मुताबिक किसी और शहर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक तस्वीरी कहानी है और तस्वीरी कहानी में इसम पोशीदा हैं और जो इसम पोशीदा हैं वो हैं बादल, हरियाली, परिंदे, सब्ज़ा, फूल, पहाड़ और किरणें। बच्चे इन अस्मा को इस तस्वीरी कहानी से ढूंढकर उनके गिर्द जो है वो दायरा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे सब्ज़ा है, परिंदे हैं, इसी तरह ये दीगर अस्मा जो हैं उसी तस्वीरी कहानी में मौजूद हैं। बच्चों ने ढूंढकर इनके गिर्द दायरा लगाना है। उसके बाद जो अगला काम है वो है पाकिस्तान का कौमी तराना, जो आप बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं। और तमाम जो तो कौमी तराना है वो उसका जो तर्जुमा है या उसकी जो मफ़हूम है हर मिसरे के साथ दे दिया गया है। बच्चों ने करना क्या है कि कौमी तराने में जितने भी दुआया कलमात उनके वतन के लिए कहे गए हैं, जैसे है ए हमारी खूबसूरत सल्तनत तू हमेशा खुश व खुर्रम रहे, ऐसे ही जितने भी दुआया कलमात हैं वो बच्चे इस मफ़हूम में से ढूंढ के लिखेंगे और बच्चे अपने पास से भी अपने मुल्क को जो दुआ देना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। फिर आपके पास ज़बान शनासी का एक उन्वान आ जाता है। किसी भी इसम की सिफ़त की जाए, इसम में किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है और किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है। दिए गए अस्मा की आपने उनके साथ सिफ़त लिखनी है और ये जो अस्मा हैं ये आपने कौमी तराना में से ही ढूंढ के लिखने हैं। जैसे सरज़मीन की सिफ़त है कि वो पाक सरज़मीन है, इसी तरह निज़ाम और परचम की भी आपने सिफ़त लिखनी है। जैसे हिलाली परचम या सब्ज़ हिलाली परचम, इसी तरह आपने लिखना है। उसके बाद बच्चों ने कौमी तराने के मफ़हूम को याद करके दी गई जगह पर या मुतलका जगह पर लिखना है। अगला जो काम है वो है बच्चे वालिदैन से चूँकि मोहब्बत करते हैं, बच्चे क्या करते हैं अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं, तो बच्चों ने क्या करना है अपनी मदर की जो अपनी उनकी अम्मी जान है उनके नाम के तमाम हरूफ जो हैं दिए गए डब्बू में लिखने हैं और फिर उन्हीं हरूफ की मदद से ये जो हर्फ है, जैसे मरियम का मीम शुरू है तो मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बच्चों ने अपनी मदर के नाम के हरूफ के साथ जुमले बनाने हैं। उसके बाद आपके पास अल्फाज साजी आ जाती है और अल्फाज साजी में आ जाते हैं हर्फ की तब्दीली। बच्चों ने एक पूरे लफ्ज़ में से किसी एक हर्फ को तब्दील करके उसकी जगह एक नया लफ्ज़ लगाना है। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ ज़ाहिर है और ज़ाहिर का ज़ों हटा के अगर मीम लगा दिया जाए तो यहाँ पर लफ्ज़ माहिर बन जाएगा। तमाम खाली जगहों में उनकी स्टेटमेंट दे दी गई हैं कि कौन सा लफ्ज़ हटा के उसकी जगह कौन सा नया लफ्ज़ लगाना है और फिर से कौन सा नया लफ्ज़ बनेगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको एक इबारत दे दी गई है और उस इबारत में कहीं पे भी रमूज़े और काफ का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो आपके सामने सख्ता, ख़त्मा, सवाल या निशान, अलामत नदाया या वामेन जो है यहाँ पे कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि बच्चों ने ये ग्रामर में पढ़ लिया है। उनकी ग्रामर की किताब पर या उनकी जो दरसी किताब है उस पर इसकी तमाम की तारीफ़ें मौजूद हैं। बच्चों ने समझकर सख्ते का, ख़त्मे का, सवालिया निशान, इन सब जो है रमूज़े और काफ़ी उनका इस्तेमाल करना है और इस कहानी की जो कहानी है इसका मज़ीद जो है वो इख्तिताम करना है। और कहानी का इख्तिताम जो है वो हमेशा दिलचस्प होता है और किसी न किसी सबक पर मबनी होता है, किसी न किसी नतीजे पर मबनी होता है। उसके बाद आपके पास है कि मीनार की सीढ़ियाँ जो हैं ये टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। सफ़ा नंबर 77 पर सीढ़ियों के खाके जो हैं, हर सीढ़ी के लिए हर सीढ़ी जो है वहाँ पे एक लफ्ज़ दे दिया गया है। जैसे डैश में बरकत है, डैश की बरकत से एक डाकू भी नेक बन गया, यानी किसकी बरकत से सर, ये आपको जो है सफ़ा नंबर 77 पर दिया गया है। मुनासिब अल्फाज दी गई खाली जगहों में लगाकर इन खाली जगहों को पूरा करना है। ख़त का पैटर्न जो है बच्चों को लिखवा दिया गया है। ख़त का नमूना बच्चों की कॉपी पर मौजूद है और उनकी वर्कबुक पे भी मौजूद है। उस ख़त के नमूने को जो है फॉलो करते हुए बच्चे अपने दोस्त या सहेली को ख़त लिखेंगे और फिर उसकी मजाक पुरसी जो है वो करेंगे ख़त के ज़रिए। उसके बाद हरूफ नदाइयाँ हैं, ये भी आपकी ज़बान शनासी का उन्वान है और बच्चे ये ज़बान शनासी का उन्वान पढ़ चुके हैं। दिए गई खाली जगहों में दिए दर्ज झैल जो हरूफ हैं इनको लगा के आपने खाली जगह पुर करनी है। जैसे उफ़, ये पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। दी गई खाली जगहों में मज़ीद ये अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। आखिर में जो है वो परिंदे की फरियाद है, एक नज़्म आपके सामने दे दी गई है, ये भी ज़बान शनासी का ही उन्वान है।
लफ्ज़ में और लफ्ज़ मैं में जो है वो काफ़ी फ़र्क है। ये जो लफ्ज़ मैं है, मीम ज़बर ये नून गुन्ना मैं, ये इसमें ज़मीर है, ये इंसान अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, उसे मैं कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ है, ये जो इसकी अदायगी है वो बड़े फ़खरिया अंदाज में की जाती है। जैसे मैंने रोज़ा रखा, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं स्कूल गया। जो दूसरा लफ्ज़ है ये आपका हर्फ है में, मीम ज़ेरिया में नून गुन्ना। तो मैं और में फ़र्क है। जैसे आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफ़स में, उसकी मेरे कफ़स में, यहाँ पे जो है में किसी चीज़ के अंदर, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में, क्या बदनसीब हूँ मैं, यहाँ पे इसमें ज़मीर है में, और जबकि ये जो है ये हरूफ हैं, ये भी क्या है में, ये हरूफ हैं। बच्चों को में और मैं का फ़र्क लाजमी बताएं। उसके बाद आज़ादी एक नेमत है। इस आज़ादी की नेमत के ऊपर बच्चों ने क्या करना है कि एक पैराग्राफ लिखना है, और फिर परिंदे की जो फरियाद है, इसी में से हम आवाज़ यानी काफ़िया अल्फाज लिखकर बच्चों ने यहाँ पे दी गई जगहों में लिखना है। अपने आप पर गुजरे हालात को आबीती कहते हैं। ये जो आबीती लिखनी है, ये कश्ती की आबीती लिखनी है, और दिए गए इशारात की मदद से आपने कश्ती की आबीती लिखनी है कि कश्ती कैसे बनी, पहले ही क्या था, फिर ये कितने मराहल के बाद जाकर तैयार हुई, और इसकी शक्ल किसने एक कश्ती की शक्ल इख्तियार की, यानी कि कश्ती की आबीती लिखनी है। और आबीती लिखने का जो एक असूल है वो ये है कि हमेशा आबीती जो है वो माजी के सीगे में लिखी जाती है, यानी था और थी के इस्तेमाल से लिखी जाती है, हाल में आबीती नहीं लिखी जाती। जैसे मैं एक दरख्त थी। उसके बाद आपके पास एक तफहीमी इबारत आ गई है। दिए गई इबारत को आपने गौर से पढ़ना है, और इस इबारत को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अल्फाज के मायने लिखने हैं, और फिर ही उन्हीं अल्फाज के जुमले बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको दिए गए सवालात, आपके जवाबात इबारत में ही मौजूद हैं। आपने इन तमाम सवालात के जवाबात इबारत से पढ़कर देने हैं। और फिर नवीसी मज़मून लिखने का तरीका क्या है कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो है इसका इब्तदा होता है, उसके बाद उसका मतन होता है, और उसके बाद उसका इख्तिताम होता है। हर मज़मून का कोई ना कोई इख्तिताम होता है, और इख्तिताम में आप हमेशा अपनी राय का इजहार करते हैं। और मज़मून जो है वो क्या, उसका उन्वान क्या है, अपने वतन के दिलकश मनाजिर और खूबसूरत कुदरती मकामात पर एक जामे मज़मून लिखें। अपने वतन यानी पाकिस्तान के दिलकश मनाजिर और उसकी खूबसूरत कुदरती मकामात जो हैं उन पर आपने एक मज़मून तहरीर करना है, और आखिर में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। उसके बाद है, इसके बाद आपके पास मैं भी कहानी लिखूँगा। आपने गुमनाम जजीरा जो आपने दरियाफ़्त किया, कुर्रा अर्ज़ पर वो मौजूद था, आपने दरियाफ़्त किया है, आपने उसको लिखना है। और वो किस तरह लिखना है कि सफ़र नंबर 75 पर आपको एक तस्वीर दे दी गई है। इस तस्वीर को काट कर यहाँ पे किताब की सूरत में पेस्ट करना है, और फिर उसके इन इशारात की मदद से उसको मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि आपको तमाम समर टास्क जो है उसकी समझ आ गई होगी, और छुट्टियों में जो है आपने अपने तमाम समर टास्क का काम नहायत खुशखत करके और अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum class. How are you all? Happy summer vacation. It's your mathematics work and I'm going to introduce it and explain it. Your first working is counting by rules. Counting by rules mean that you have to follow the sequence and check that what is the order of any sequence. For example, 50, 150 and 250. It's mean that there is jump of 100 and its rule is add 100. Addition is the rule and sequence is of 100. You have followed this and solved all the examples by checking that what is the sequence and what is the rule. The next working is week 1 and it's your activity and very interesting activity, which is alligator spin. You have to make a circle and write the numbers as it's shown in the figure. Now you take pencil and a safety pin. Now fix the pencil and move the spinner around that pin. First number, you will find the first number, then second number and then third number. You will write on the turn 1. Again that this process will be repeated and you will write in the turn 2. Now following the sequence, you fill all the boxes and at last
you will write the number less than, greater than, or equals to whatever you number you have to find. Next is of addition. The simplest addition you know it. It's a decimal. There is difference between the decimal and simple addition. It's the simple difference that you have to make the decimal along the decimal, that if upper number is have decimal below the 10 number, then the next number will also be written below the 10 number. Following the rule, all of the rules are the same as like addition, and you will add it and write the answer. First and second example is solved for your help. Next game is your 100 of feathers. This working is 100 of feathers, and you have to go to page number 70, which is activity page. First one is 900, and you will find that which operations answer is 900. In this page, you will search that which operation have the answer of 900. You found it that 450 multiplied by 2 is equal to 900. You will cut this piece and paste it on the place of 900. Following the same rule, you will follow 800, 700, 600, and so on. Next is your week 2 working, counting with numbers in hundreds, with tens and zeros. Now you will solve it in this process by process that you will differentiate the hundreds and tens. For example, 748 and 236. 748 will be difference with 700, 40 and 8. That hundreds place value, tens place value and ones place value. Then you will separate it both that 700 minus 200, 40 minus 30, 8 minus 6. The answer are 500, 10 and 2. You will add all the answers and your required answer will be 512. By following the same rule, you will solve C, D, E and F. Your next activity is very interesting activity, that is number puzzles. You should look at the first column. 3 plus dash equals to 10. You will think that what will be added to 3 that you can get the answer 10? Yes. You will add 7 and you have the answer 10. That first block is solved. Then move horizontally, vertically, that 3 plus dash equals to 9. What will be added to 3 that you will get the answer 9? You will add 6 so that you can get answer 9. And following the same rule, you will solve all the puzzles and your answers will be required. Now we are going to do very interesting activity, that is vegetable soup. A chef has to make a vegetable soups and different vegetables are in different pouches, but their fractions are given. That is 1 over 2 of 12, 1 over 2 of 16. Then how will you find that what is the fraction and what are the numbers? Yes, you will find by the following rule. By following the following rules, that 1 over 2 of 12, it's mean 1 over 2 multiplied by 12. 12 ones are 12. 12 over 2 is equal to 6. That we have cut it divided by 2. That 2 ones are 2 and 2 6 are 12. It's mean in first pouch he will use 6 vegetables, and in the same process 1 or 2 of 16 he will, if you what you have the answer you will color it. Then 1 over 5 of 10 you will color the required numbers. This is pizza party activity. Number is 5 over 8. One is solved for you that he have used 5 pieces of pizza and remaining 3 are left, that total are 8. The next one is 6 over 8. It's mean that 6 pieces will be pasted on it and 2 will be left, total are 8. You will use these pieces from page number 71. From this page you will cut that pieces and paste on the required page whatever the number is. This is your my division checkboard. You have solved these questions, that you have learned the rule of divisibility by 2, by 3, by 5 and by 10. You know that if any one of the number have even number in last, it will be divided by 2. If we add all the numbers and the remaining number is answering number is divisible by 3, then all whole number will be divisible by 3. If any number have 5 and 0 at the end, it will be divisible 5. And if any number have 0 at the end, then it will be only divisible by 10. So by following rule, it is shown that
The first number is divisible by 2 and 3, but not divisible by 5 and 10. So following the same rules, you have to write the answers of all the remaining parts. This is part of division. You will check this, that 19 divided by 197, 42 divided by 4662. You know all the rules and you will follow the rules and solve the questions by division method. The next is write the missing numbers. 960 divided by 10 is equal to 96. That you have to fill these spaces to write the answer. In this you have given the answers and one in the question, so you have to find that what will be the required space.